अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीने की नई एपिसोड के साथ मैं हूं मूसा शरीफ। मुझे ज्वाइन किया है एज यूजुअल एक बहुत ही एंग्री क्रिकेट फैन शुजा आबिदीन ने। आ, बाकी दो इतना नाराज हैं कि उनका बिल्कुल दिल नहीं चाह आने का। उन्होंने कहा हम क्या ही बात हम्म। करें इस सब ड्रामे पे जो पिछले हफ्ते पिछले 2-3 दिनों में हमारे साथ रचाया गया। सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे आज उस सागा की। पिछले मैच की एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि खत्म होने के बाद जैसे ही लास्ट बॉल पे उसने बाउंड्री मार के मैच खत्म किया है सूर्या कुमार यादव ने, तो हमने मैच ही बंद करके हम इधर आ गए। तो हमने देखा नहीं कि वो हैंडशेक वाला जो सारा सिनारी हुआ लाइव, इसलिए हमने उस बारे में कोई बात नहीं की थी। उस पर बात करेंगे आज, और उसके बाद फिर हम जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हुए यूएई के मैच से पहले पहले तक उस पर बात करेंगे। फिर हम यूएई वाले मैच को थोड़ा सा डिस्कस करके अगले मैच का प्रीव्यू करेंगे जो दोबारा संडे को होने वाला है। अ, हमारे साथ क्या जुड़े रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुजा आबदीन, वो जो एक तो यार वो आपने वो देखा मोहम्मद यूसुफ ने सूर्य कुमार के साथ क्या किया? मैं बहुत एक तो बहुत गिरीवी हरकत है, लेकिन अब क्या बोले, बोले क्या आदमी। मतलब अब यार आप नेशनल टीम में बैठ के इस तरह की हरकत कर रहे हैं यार, मतलब आदमी क्या बोले यार, मतलब बिलो द बेल्ट है मेरे साथ। बिलो द यार बेल्ट। देखो, हम दोनों करें ना तो समझ में आता है। ये हाँ मतलब मोहम्मद यूसुफ मतलब, यार तुम अपनी लेगेसी, अपना अपना इतने सालों का जो तुमने रिस्पेक्ट तुमने बनाई है एज अ बैट्समैन, सब तुमने जो है वो क्या, यार इनको ना कोई कौन कोई इन लोग को सही कहते हैं बताए इनको, यार। फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, किसी ने सिखाया नहीं है। बेटा बात कैसे करते हैं टीवी में। एक दफा ये हरकत मोहम्मद यूसुफ ने रमीज राजा के साथ की थी लाइव शो पे ना। लेकिन हम्म। रमीज राजा को उसने इस तरह जलील नहीं किया था जिस तरह उसने सूर्य कुमार को उसका नाम बिगाड़ के किया है। छोटी हरकत थी, लेकिन ज्यादा छोटी हरकतें इंडियंस करते रहते हैं तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं हाँ पड़ा मतलब टू बी। मुकाबला चल रहा था छोटी हरकतों का। अगर बीसीसीआई ने कलेक्टिव टीम किया तो हमारे पास से कुछ लोग हैं जिन्होंने गिरीवी हरकतें की। तो इट्स ऑलवेज बिल्कुल लाइक दैट। बहुत सख्त मुकाबला था। बिल्कुल। और ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल इज ऐसे ही ऑलवेज है। ऑन टॉप। गिरीवी हरकतों की बात आती है। यार ये जो पूरे शनानिगन हुआ है शुजा, तुम उसको कैसे देखते हो? मैं तुम्हारा व्यूज जानना चाहूंगा। हाथ ना मिलाना, पहले हमें बाद में पता चला क्योंकि हम ऑफिस का टाइम था तो देखा नहीं था कि टॉस के टाइम पे हाथ मिला था। और फिर बाद में भी मैच के बाद हाथ नहीं मिलाना वगैरह, दरवाजा बंद कर दिया मुंह पे, ये सारी चीजें जो हुई। तुम इसको कैसे देखते हो? पाकिस्तान के रिएक्शन को कैसे देते हो? क्योंकि मैं एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड एज अ न्यूट्रल फैन ऑफ क्रिकेट एज अ स्पोर्ट इटसेल्फ, मैं जरा कंफ्यूज हूँ। तुम्हारे क्या व्यूज रहे इस पे? मैं देखो मैंने अपना टैगलाइन आज इसीलिए लिखा है एंग्री क्रिकेट फैन। मैंने एंग्री पीसीटी फैन नहीं लिखा बिकॉज अगेन वी लव द गेम, दैट्स व्हाई वी वॉच लाइक इवन एशेस। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी चल रहा था, हमने वो भी देखा। ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा। हमने मतलब जब कभी अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में तो हम वो भी देखते क्योंकि हमें पता है ये दो ऐसी टीम है, भले लो कैटेगरी का क्रिकेट खेलते हैं लेकिन मुकाबला टक्कर का होता है। आपको लास्ट बॉल तक समझ नहीं आता जीतेगा कौन। ठीक है। ऐसे ही। कभी कभी आईपीएल के मैचेस भी देख लिए, पीएसएल के मैचेस भी देख लिए, मतलब अच्छे गेम को हम देखना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेट को हम देखना चाहते हैं। ठीक है। तो जब आप बिल्कुल क्रिकेट ऐसे ही। देखते हैं ना तो क्रिकेट को किसी वजह से बोला जाता है इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। नो मैटर हाउ बैड सिनेरियो यार, मतलब आप लोगों ने ब्लडी लगान मूवी बनाई है यार इसके ऊपर। शर्म नहीं आई हम्म, हरकत करते हुए। मतलब गोरे ये भी तो कर सकते थे, हम दो गुना लगान तुमसे देगा और लेगा, और बोलते चल मेरे लड़ पे तो दो पूरा लगान वैसे ही। लेकिन वो भी तो हम्म, जेंटलमैन गेम था, जेंटलमैन एग्रीमेंट था, उन्होंने फॉलो किया ना, आपसे लगान नहीं लिया एज पर दैट मूवी। हमें नहीं पता सच है कि हम्म। झूठी है। उसी की रिस्पेक्ट कर लेते। इतना तुम लोग बॉलीवुड देखते हो, तुम लोगों ने अपनी जिंदगी बॉलीवुड बना दी है कि मतलब ड्रामा चाहिए लाइफ में बस। यार अननेसेसरी। इसका काउंटर एग्रीमेंट है ना शुजा, सॉरी टू कट यू, हाँ। लेकिन क्योंकि हमें टाइम में करना है इसको। उसका काउंटर एग्रीमेंट सूर्य कुमार यादव ने, बार बार दिल चाह रहा है मोहम्मद यूसुफ वाला नाम लूं ऐसे ही बचौती में, लेकिन नहीं करूंगा, मैं ऐसी हरकत कंट्रोल करने की कोशिश हाँ। करूंगा। तो स्काई साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अबव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एंड हम्म। दैट इज क्या, पेट्रियोटिज्म एंड स्टैंडिंग विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, ब्ला 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 ब्ला। हम्म। तो ये काउंटर आर्गुमेंट दिया उसने कि भाई। इस पे बहुत सीधी सी बात है, काउंटर आर्गुमेंट अगर यही है, इफ देर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर अबव देन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, देन देर आर सर्टेन थिंग्स दैट व्हिच आर अबव देन क्रिकेट एज वेल, अबव ऐसे अबव ही देन अ है। क्रिकेट सिंगल मैच एज वेल। मतलब फिर मतलब यही सुनना चाहता था मैं। ये वही वाली बात है। मैं पहनूं
तो कुर्ता तुम पहनो तो अब उसको शर्ट बना लो या जो बोल लो, मतलब यार ये क्या बात हुई यार, मेरा मतलब कुत्ता मैं कुत्ता, करूँगा तुम्हारा तो कुत्ता टॉमी। हाँ मतलब ये वाली बात, मतलब मैं अपनी मर्जी से मोल करूंगा, मेरा दिल है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो ये भी सही नहीं है, ये कौन सी लॉजिक, मतलब दिस इज भाई हम फिर पाकिस्तानियों का उसमें। आर्गुमेंट यही है कि भाई अगर आपको इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़ के और आर्म फोर्सेस और अब बकौल आपके जो आपकी जीत हुई है और आर्म फोर्स ने बड़ा कारनामा किया है वो सिंदूर लगा के वगैरह वगैरह, तो अगर आपका आर्गुमेंट यही है तो फिर क्रिकेट मैच ही नहीं खेलते भाई, आप बिल्कुल ही नहीं खेलते। पाकिस्तानी बॉलर्स इधर से बॉलें ही फेंक रहे थे ना, मतलब फूल थोड़ी मार रहे थे आपको या बम थोड़ी मार रहे थे आपके एग्जैक्टली। ऊपर, आपने क्यों खेला? आप खेलते नहीं, खड़े ही नहीं नहीं होते साथ आगे। मुझे एक बात बताओ, ऑनेस्टली बताओ, अगर हमने उस मैच से पहले पेशन गोई की थी यार ये मैच पाकिस्तान जीत जाएगा, तो हमने क्यों की थी? बिकॉज वी आर पाकिस्तान, वी लव टू सी पाकिस्तान विन, और कोई वजह नहीं थी, वो इमोशनल अटैचमेंट था, वो हम लोग का इमोशनल ऐसे क्वेश्चन ही नहीं था, इमोशनल अटैचमेंट था। ठीक है, ऐसे ही है, ऑन ऐसे पेपर ही है। कोई बात कर ले, इंडिया को जीतना था भाई, तो मतलब आपको ग्राउंड में उतरने की जरूरत नहीं थी प्रूफ करने के लिए, एवरीबडी न्यू कि भाई आप जो है पाकिस्तान से खेले बगैर राउंड ऑफ 4 तक जाते, और पाकिस्तान से खेले बगैर आप फाइनल भी खेलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर हम्म। वो काबिलियत है अगली टीम को डिस्ट्रॉय करके अच्छे रन रेट के साथ ऊपर जाने, बिल्कुल। ये काबिलियत है इस टीम में। मैं कह रहा हूँ ये दो मैचेस, एक पाकिस्तान से ये वाला और एक पाकिस्तान से जो 21 तारीख को ना, दोनों मैचेस ना खेल के भी इंडिया फाइनल खेल सकती है और ये टूर्नामेंट जीत सकती है, आउट क्लास कर सकती है, ये मैं कह रहा हूँ, ऑन पेपर है ये। तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आता ना, ये वही वाली बात कि यार मैं इतना सा पेट्रोटिज्म दिखाऊंगा, इतना नहीं दिखाऊंगा, और ये मतलब आई एम नॉट हियर टू जज योर पेट्रोटिज्म, बट व्हेन यू प्ले लूज बॉल्स लाइक दीज, देन यू आर ओपनिंग योरसेल्फ टू टू पीपल कि हाँ भाई अब तुम लोग मेरी और लो, मतलब मैं कहता हूँ ना वो जब किस्मत खराब हो तो ऊँट बैठा कुत्ता भी काट जाता है। इंडिया मैच जीता, सेलिब्रेट करता, लेकिन एक छोटी हरकत करके सारी अटेंशन उधर करती ना, मतलब और उससे सोने पे सुहागा, हमारी आईसीसी, मतलब यार, मतलब समझ आ रहा है पाकिस्तान ठीक है। क्रिकेट बोर्ड ने तो सबसे ज्यादा फायदा अगर इस छोटी हरकत का अगर किसी को हुआ है ना, तो हाँ मेरी नज़र में हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हुआ है। क्योंकि मतलब पाकिस्तानी की नज़र जो है लोगों की भी परफॉर्मेंस से हटके, सारी लोगों हाँ। की नज़र उस परफॉर्मेंस से हटके इस पे चली गई कि इंडिया ने क्या छोटी हरकत की। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई कि जब आप बड़े होता है ना, विद स्पाइडरमैन के चचा ने कितनी अच्छी बात की थी, विद हम्म, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आपके पास इतनी पावर आ गई है और इतना सब कुछ हो गया, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी करें ना, ठीक है। ये क्या तरीका है कि आप, अच्छा चलो ठीक है, आप इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। अभी तुम आईसीसी की बात भी कर रहे थे, आईसीसी ने अपने ख्वाजा उस्मान ख्वाजा के साथ, उसने फ्री पैलेस्टाइन में लिखा था, उसने सिर्फ अपने ग्लव्स पे, अपने जूतों पे लिखा था कि ह्यूमन ह्यूमन राइट्स आर शुड बी इक्वल फॉर ऑल। इस तरह का एक हम्म, सेंटेंस लिखा था उस पे आईसीसी ने उसको फाइन कर दिया। फिर मोहम्मद मोइन अली के साथ कर चुका है ये सीन के, आपने ये बैंड क्यों पहना, फलाना माना, कि पॉलिटिसाइज नहीं करो गेम को। लेकिन वही हरकत जब ना सिर्फ मैच के दौरान इन शिनारिगन्स से इंडिया ने की है, और फिर पोस्ट मैच में बड़े मजे से उसने अपने आर्मी टीम को वो किया है, हम्म, अपनी जीत का वो पॉलिटिकल उनको स्टेटमेंट दी, इम्तिनान पॉलिटिकल जी स्टेटमेंट। पॉलिटिकल की। तो आईसीसी चुप है, ऐसा कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, नथिंग हैपेंड, समथिंग नॉर्मल। तो ये बहुत ही छोटी हरकत थी। मैं इंडिया को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़े हो जाएं। अच्छा चलो ठीक है, अगर हम कह लेंगे सही है, आपका राइट बनता था पॉलिटिकली इसका अपने नाम उठाना, क्योंकि जैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर की जो चली थी दुनिया भर में, मुहिम जो चली थी, उसमें भी सबका राइट था, ब्लैक लाइव मैटर के लिए वो बेंड द नी और हाथ उठा के वो करते थे। तो उसमें भी बड़ा एक चलता था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं यार, ब्लैक पीपल जो हैं वो उनके साथ ज्यादती होती है तो ये होना चाहिए। हमारे सरफराज अहमद पे बैन लगा था क्योंकि उन्होंने काले को काला बोल दिया था तो ये समझ में आता है, एक चीज है, वैलिड है। ये जो पूरी वॉर हुई और उसका जिम्मेदार कौन था, पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका जिम्मेदार कौन था, इट्स ओपन फॉर डिस्कशन। इंडियन मीडिया कहता है कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि हमने तो नहीं किया, प्रूफ दे दो, और इंटरनेशनल फोरम से जाके कह रहा है कि प्रूफ दे दो, अगर हमने किया तो हम तो साथ हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो अपनी एआई जनरेटेड वीडियोस और लाहौर का पोर्ट और कराची का सहरा डिस्ट्रॉय कर करके वही दे रहे हैं अपने व्यूज, और इंडियन यार आवाम समझ रही है कि बिल्कुल सही है। ये तो तो बहुत सिंपल अजीब सी बात है, आज जो है ना, आज जो है ना मैं कहता हूँ जो इंडियन लेजेंड्स की टीम थे ना, उनके टट्टे मुझे आज नजर आए फाइनली, कि यार उनके एटलीस्ट दे गॉट सम बॉल्स बिहाइंड देयर स्टेटमेंट।
If they said they will not play the match, they did not play the match. खत्म हो गया बात. Something ऐसे is ही है. always greater than cricket. That's it. अगर यही स्टेटमेंट थी ना आपकी, some stuff are greater than cricket, होना चाहिए था. उन्होंने प्रूफ किया. टट्टे होने चाहिए ना यार, मतलब नहीं थे यार इनके पास, तो ये ज्यादा फजूल, कितना जबरदस्ती का हीरो बन गया, बनते बनते विलन बन गया. मतलब तुम ये सोचो, देखो, मुझे इस बात से एतराज नहीं है, अपने विक्ट्री जो है वो पहलगाम अटैक्स, सॉरी, पहलगाम विक्टिम्स को डेडिकेट किया, बिल्कुल करना चाहिए था यार. ह्यूमन, हमने जब पहलगाम अटैक भी हुआ था तभी मैंने बोला था, ह्यूमन लाइफ के लॉस इज नेवर एक्सेप्टेबल. हमारा ये स्टांस नहीं है कि ह्यूमन लाइफ लेनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. चाहे वो पहलगाम के विक्टिम्स हो, चाहे वो गाजा के विक्टिम्स हो, चाहे वो हम्म. ब्लैक मैटर के विक्टिम्स हो, नहीं लेनी चाहिए, सीधी सी बात है. लेकिन बाकी डेकोरम आपको स्किप नहीं करना चाहिए था. हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं, ये एक जेंटलमैन गेम है, इसको जेंटलमैन की तरह खेलें. नहीं है औकात, नहीं है आपके अंदर वो ग्रेस कि आप इसको जेंटलमैन की तरह खेले, तो यार मत खेलो. मतलब आईसीसी ने यहाँ पे इंटरवीन कर चाहिए. देखो, अब आईसीसी असल में यहाँ पे ऑलरेडी दोगलापन कर चुका पहले. जब उस्मान ख्वाजा के ऊपर ये चीज हुई थी, लोगों ने ये बोला यार आपने ब्लैक लाइफ मैटर तो किया था, तो आप ये कहना चाहते हैं कि काले लोगों की जिंदगी अहमियत रखती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान गाजा में मर रहा है उसकी अहमियत नहीं है. इट डजंट मैटर. मतलब उस्मान ख्वाजा ने कोई गलत मैसेज तो नहीं लिखा था, देखा जाए. ब्लैक लाइफ मैटर्स या ह्यूमैनिटी मैटर्स में कितना फर्क है, मतलब नथिंग, नथिंग एट मुझे ऑल. बता दो इन द क्या है. एसेंस सेम ही है. एसेंस सेम ही है दोनों बातों का, सेम है ना, कि मतलब लाइव्स काला, मैटर. काले की लाइफ भी तो ह्यूमैनिटी की कैटेगरी में ही आ रहा है ना, उसने तो और ब्रॉडर टर्म हाँ, में बोल दिया. उसने तो पहलगाम को भी कवर कर लिया, देखा जाए तो उसने तो हर अटैक को कवर कर लिया. इवन जो बिल्कुल ऐसे ही रिटेलिएशन है. हमारी साइड ऑफ द कश्मीर में हुआ, वहाँ मतलब वो भी कुछ लाइफ्स थी. ऐसा नहीं कि यार अगर बॉर्डर की इस तरफ लाइफ्स जा रही है तो वो लाइफ्स नहीं है, ऐसा नहीं है. मतलब वी रियली फील फॉर द विक्टिम्स ऑफ पहलगाम. बट क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को ना स्पोर्ट्स रखना चाहिए. उसको जो है ना पॉलिटिक्स, यार किसी वजह से जो है ना स्पोर्ट्स इस दुनिया में लाए गए थे. मतलब ये वो चीजें हैं जो दुश्मनों को एक करती हैं, एक जगह पे लाके बिठाती हैं. उनके लिए एक वो रूम क्रिएट करती हैं जहाँ पे वो साथ बैठ के एक चीज को एंजॉय कर सके. और उसमें से चार लोग मिलके जो है ना एक दूसरे से समझेंगे यार आप तो बिल्कुल हमारे जैसे. वो चार फिर 16 करेंगे, वो 16 फिर 32 करेंगे, और इस तरह से झगड़े खत्म होंगे. मकसद तो इन सब चीजों का ये था. अब आपने वहां भी पॉलिटिक्स घुसा दी. बिल्कुल मतलब ऐसे ही है यार. मैं इंडियन, बहुत व्यूअर्स आए हमारे पिछली वीडियो पे, और बहुत कमेंट बाजियां हुई, गालियां दे रहे थे हमें, और मुझे टकला बोला किसी ने दूसरी प्यारी नहीं प्यारी तो है. गालियां भी दी. तो मैं भी बोल दूं टकला लाइव्स मैटर, मतलब. तो सबने बहुत कुछ बोला. मैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि भाई, आप करंट पॉलिटिक्स देख लें पाकिस्तान, जो भी आपका ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की क्या बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया में. किस तरह अमेरिका के साथ टर्म्स खराब हुए हुए हैं, दुनिया जहां में बेइज्जती हो रही है, और पाकिस्तान को किस तरह से अप्रिशिएट किया जा रहा है. रिसेंटली कल की न्यूज़ में सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया. वो इसी बेसिस पे किया, हमारी काबिलियत को देख के किया, क्योंकि दे बिलीव्ड इन व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन एक द ही तो ग्राउंड काबिलियत है हमारी, जंग करना. rather than Indian media, they believed on what happened on the ground actually. तो वो हम्म. 6-0 की असलियत उन्होंने देखी, तो उन्होंने इस तरह का पैक्ट किया है. खैर, जंग से बाहर आते हैं. यार हमने ये लेकिन चीज आपको तो हाँ, स्टैब्लिश कर लिया. इसके आफ्टर में अब देखो, हम जहाँ पर इंडिया हाँ, की ले रहे हैं ना, थोड़ा बहुत हमें अपनी लेना भी बनता है. मैं थोड़ा सा स्टांसों एग्जैक्टली, को मैं वहीं पे आ रहा था. से agree करता हूँ. बिल्कुल, हाँ, चलो, हाँ, बिल्कुल तो मैं हम वहीं ये आ रहा था कि ये तो हमने स्टैब्लिश कर लिया कि इंडियंस ने छोटी हरकत की एज यूजुअल. चलिए. जितने भी बड़े हो जाए ना, वो सहवाग का जो जुमला था ना, बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है, हम्म. वो प्रूव हो गया कि बच्चा बच्चा ही है. इंडियंस बच्चे छोटे बच्चे बच्चे हैं, है. रोंदू हैं, जीत भी जाए तो मेरा बैट है, मैं खेलूंगा, मेरी मर्जी चलेगी वाला सिनेरियो है. तो इंडियंस को थोड़ी सी बड़ा होने की जरूरत है, थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपने अंदर लाएं, गेम स्पिरिट अपने अंदर लाएं. तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो उनके लिए बेहतर होगा. अब आते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल रहते हैं और हम हर चीज पे खुल के बात करते हैं, तो अब आते हैं पाकिस्तान की हरकतों पे. पोस्ट मैच पाकिस्तान ने जो हरकतें करना शुरू की, तो बात शुरू होती है. पहले मीडिया पे शोर मचा था, पाकिस्तान टीम ने तो कुछ नहीं हम्म. किया था, चुपचाप घर चली गई थी, देख के गयोड़े, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हम नहीं आ रहे बाहर. उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हसन को भेज दिया कैप्टन की जगह, और माइक हसन ने बताया कि भाई, हमें तो पता नहीं था ये क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग इसीलिए नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था. उसके बाद जब ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे शोर चला ना कि ये किया इंडिया ने, तब पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी हरकत में आई.
और बात शुरू हुई कि भाई हम नहीं खेलेंगे। एंडी पाइक्रॉफ्ट जिनकी हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट डिसीजंस देने की, उन पे सवाल उठाए जाने लगे कि आईसीसी को रिक्वेस्ट डाली गई कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जाए और इसकी जगह कोई और लेके आया जाए। फिर एक और रिक्वेस्ट ये भी सुनने में आ रही है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो नहीं देखा, लेकिन न्यूज़ मीडिया जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया है कि ये भी कहा गया कि माफ़ी मांगी जाए पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की वजह से, वगैरह वगैरह। ये सब ड्रामा होता रहा। मैच से 2 घंटे पहले तक भी किसी को ये नहीं पता था कि मैच होगा या नहीं होगा पाकिस्तान वर्सेस यूएई। शुजा, ओवर टू यू। तुम क्या देख रहे थे, तुम क्या नजर आ रहा था, क्यों हटा यार मेरी पाकिस्तान जो ने? है क्या ना देखो, वाकई छूट के चाटा है या नहीं नहीं देखो, इस पहले सिनेरियो में पाकिस्तान में नहीं, इंडिया ने थूक के, इंडिया को मतलब थूक थूक के चाटा नहीं, इंडिया को थूक के चटवाया गया पहली बार तो। ठीक है, मतलब इंडिया ने पहले थूका, मतलब मैच जीत गया था, थूक दिया था। मसला ये है, पाकिस्तान के मुंह पे थूक के फिर पाकिस्तान के मुंह से ही चाटा। वो जो हैंड शेक ना करके वो पॉलिटिक्स ला के, मतलब बता रहा हूँ ना, बहुत गड़ी। अब इसमें ना असल मसला वही आता है ना यार, हमारे लड़कों की मीडिया ट्रेनिंग नहीं होती है। तो पाकिस्तानियों को लगा तो जब सबसे बेस्ट डिसीजन ये है कि अगर ये कंट्रोवर्सी हो गई है और हमारा बंदा जाके कोई बंड मारे, इट्स बेटर कि हम जाते ही नहीं। यार खुदा के वास्ते, मतलब तुम लोग मीडिया को अपने पावर के लिए यूज कर सकते थे उस सिचुएशन पे, मतलब इसको कैपिटलाइज कर सकते थे जब सूर्य कुमार यादव पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा होता था उस वक्त वहां पे, क्योंकि देखो हर हाल में विनिंग कैप्टन पहले जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और नहीं नहीं लूजिंग कैप्टन बाद नहीं में जाता नहीं, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यस। है। हाँ, ठीक है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ऑलरेडी वो पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर बोल चुका था ये बात, पॉलिटिकल उसको कर दिया था उसने, ठीक है। फिर उसने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उसने जो है ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी। और यहाँ पे बहुत सीधी सी बात, मैं मैं थोड़ा सा जोक करूंगा लेकिन सीधी सी बात थी। मतलब वहां पे सलमान खान बोलता, हकीकी वही वो जो बोलता था, हकीकी विक्ट्री तो वही थी जो हमने असल मैदान में जीते थे। मतलब ऑब्वियसली अगर 6-7 रफाइल का गुस्सा अगर ऐसे ऐसे 3-7 विकेटों की, मतलब अगर हमने 7 रफाइल का 7 विकेटों से जीत गए, अगर ये बराबर है तो ठीक है ले लो। मतलब लिटरली ऐसी को बात बोल के आनी चाहिए। मतलब जब पॉलिटिकल कर दिया था ना, हम खुल के फ्रंट फुट पॉलिटिकल करते हैं उसको, ऊपर से जलील करते हैं लोगों को, यार बोलते मसला तो भाई ये है ना कि ये। हम लोग डर जाते हैं या दब जाते हैं कि हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगा दे, मैं यही तो क्योंकि कह रहा इंडिया हूँ। ने, आईसीसी ने इंडिया को तो कुछ नहीं बोला लेकिन पाकिस्तान को बचा देता। ये भी तो मसला है। यार एक मिनट देखो, अगर वो पाकिस्तान की बजाता ना तो इंडिया की बजाना पड़ता, उससे पाकिस्तान की नहीं बजा पाता ना। अगर अगर उसको क्लीन तरीके से करना पड़ता तो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारा यार हाथ मसला कटता तो वही है 4 ना, उंगलियां उनकी भी आप कटती। आप वही देख रहे हो ना कि आप, हम लोग जो, मैं पाकिस्तानियों के रिव्यूज देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि वो आइडियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि आईसीसी एक जो है वो क्या यूनाइटेड नेशन भी नहीं बोल सकता, सबको पता है कि वो भी हम्म, फेयर नहीं है। आईसीसी एक न्यूट्रल ये इदारा है जो है। सब पे फेयर हम्म, डिसीजन लेता है, फेयर बातें करता है वगैरह। आइडियल वर्ल्ड में तो ऐसा है, लेकिन सबको एक्चुअल हम्म, वो पता है कि आईसीसी ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडियन पैसा है 90%, और इंडियन मतलब पैसा इंडिया से आ रहा है 90% आईसीसी के पास, और इंडिया सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, इंडियन, बल्कि चेयरमैन इंडियन है। तो अब आईसीसी विल नेवर बी न्यूट्रल इन दिस सिनेरियो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे सादा सादा साफ 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 है। तो पाकिस्तानी इसलिए दब जाते हैं, दे डोंट रेज देयर वॉइसेस, इसलिए शायद नहीं भेजा। उसके यार बाद क्या असल में हुआ शुजा, फिर इंडिया ने जो ना ड्रामा हो रहा था मैच से पहले? तो यार देखो, पहली बात तो पहले हम इसको पार कर ले, यहाँ पे हम मानते हैं कि पाकिस्तान से हुई गिरी हुई हरकत, गिरी भी थी लेकिन इतनी नहीं गिरी। इंडिया तो मतलब लाइक 10x 100x गिरी हुई गिरी हुई हरकत हो हरकत गया तो नहीं था। बोलूंगा, मिस्टेक हो गई बोलूंगा। मिस्टेक, हाँ, मतलब लाइक यार अगर मीडिया ट्रेनिंग होती ना तो ये सलमान आगा ने जाके बजा देनी थी, बचा देनी थी जाके, जो जो हरकत इन्होंने की थी। और उसपे सीधे सीधे बोलता, वी वुड रिक्वेस्ट आईसीसी टू लुक इनटू दिस मैटर। अगर यही बात बोलता, इफ इफ राइटिंग ऑन योर पैड और बैड और शूज ह्यूमैनिटी लाइफ मैटर्स इज रॉन्ग एंड पॉलिटिसाइज, सो दिस इज आल्सो समथिंग नीड्स टू लुक आफ्टर एज वेल। दैट्स इट। इस तरह की बिल्कुल। बात करी, मैं तो वो सब जोक कर रहा था, लेकिन सीरियसली बोलूं तो इस तरह की बात बोलकर हट जाता, वहां से खत्म हो गई बात। मतलब लेकिन हम्म वही बात है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ पर्सनैलिटी आप डेवलप नहीं कर रहे हो ना अपने पाकिस्तान में। नहीं हो। अब लेकिन हमें तो लग रहा था पाकिस्तान से हो गई ये गलती, और पाकिस्तान ने जो है ऑब्वियसली एंडी पाइक्रॉफ्ट को लताड़ दिया इसी में कि भाई अगर चलो इंडिया ने ये घटिया हरकत की थी, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं की, आपने फाइन क्यों नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपने अगर चीज, क्योंकि जो मैच रेफरी होता है उससे मैच के पोस्ट प्री सब चीजों को जो है ना ओवरसी कर रहा होता है,
ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। आपने कहीं ना कहीं फाइन करना था, आपने क्यों नहीं फाइन किया? आपने सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर का काम किया, इधर से उधर कम्युनिकेट किया और अपना को बोल दिया हाँ भाई हम तो बरियों जमाए नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बोला भाई इसको हटाओ, क्योंकि ये जो है ना न्यूट्रल नहीं है, इसके अंदर बाइसनेस आ रही है। और हमें लगा पाकिस्तान ये एक मतलब ऑब्वियसली बीइंग होपलेस पाकिस्तानी, वी वर लाइक भाई क्या खेल रहे हैं, कोई फायदा होना नहीं है। बेहतर ये था कि जब 21 तारीख को क्वालिफाई करके किसी ने बोला ना कि यार ऐसा करो यूएई को हराओ और फिर 21 तारीख का मैच नहीं खेलोगे। जब ब्रॉडकास्टर्स को लगेगा ना यार अब नुकसान होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तब ब्रॉडकास्टर आएंगे और इनको घुटनों पे लेकर आएंगे, भाई हमारा तो पैसा लगा हुआ है, हमें तो पैसा चाहिए। अब बीसीसीआई ऐसे या तैसे जैसे करके करता ना पैसे अरेंज, वॉट एवर इट इज। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने यूएई, यार आज तक कभी ऐसा हुआ है कि एक पीसीबी को इतनी अहमियत मिली हो कि यार मैच 1 घंटा डिले किया गया उनके लिए, मैच रेफरी से माफी मंगाई गई हो, और विदाउट एनी सिंगल ओवर लॉस। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी विक्ट्री। यार कसम से, वो कोई कह रहा था कि एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद ही हैं, तो वो तो सब करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने 1 घंटा करवा लिया आगे और ये वो। जबरदस्त, चलो अ, ऐसे ही सही तो ऐसे ही सही। यार मैं, क्योंकि मैं ना कन्फ्लिक्टेड था, मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान ये बॉयकॉट जो कर रहा है मैच का, सही कर रहा है नहीं कर रहा। या पाकिस्तान को मैं कह रहा था एक ही चीज डिसाइड कर लें कि भाई ये करना है बॉयकॉट या नहीं करना। अगर खेलना है तो फिर खेलें, इंडिया के साथ आगे 2 मैचेस आ रहे हैं। अब बेसिकली अब जो मैं चाहता हूँ ना, चलो इस पे हम लास्ट में आते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स गो टू द मैच। पाकिस्तान ने जब यूई से सब गुस्सा थे, गर्म थे और ये थे कि पाकिस्तान को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। साथ साथ ये भी बात चल रही थी कि लड़के आ गए प्रेशर में। अब जो यूई से मैच स्टार्ट हुआ है, तुम्हें कैसे देख रहे थे तुम मैच को? पाकिस्तान ने बड़ा ही ट्रेडिशनल 2007 के स्टाइल वाला T20 मैच हुआ है। अ, वही खींचतान के किसी तरह शाहिन अफरीदी की बदौलत हम 130-40 पहुंचे। फिर उन्होंने यूएई के ओपनर्स ने फंसा दिया था, हलक में दे दी थी थोड़ी सी। फिर मैच को वापस लाए, खींचतान के रो के सारी एनर्जी चूस ली। कैसे देख रहे थे तुम मैच को? यार जैसे कि हमेशा लोग ये देखते हैं, कहते हैं, इससे अच्छा नहीं खेले। ये असल में यार, ये जेंजी ने तो पाकिस्तान का अच्छा बुरा मतलब इन्होंने से बुरा ही देखा, इन बेचारों को तो तरस आता है मुझे कभी कभी, वाकई लिटरली तरस आता है। हमने पाकिस्तान ऐसे ही। का चढ़ाए हुए देखा है, पाकिस्तान को उतरते हुए देखा और पाकिस्तान को कंटिन्यू जलील होते हुए देखा, तो हमें पता था यार ये क्या चल रहा है। इट वाज नथिंग एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। हमें पता था इन दी एंड ये जो कुछ हुआ है ना, जितनी पॉटी बैट्समैन ने की है, आखिर में बॉलर कवर कर देंगे और ये सब कारपट के चला जाएगा, ये मुझे पता था। मतलब इट वाज नथिंग अ सरप्राइज फॉर। मतलब मैं तो अपने दूसरे ग्रुप में, जो ऑफिस वाले ग्रुप चल रहा था, वहां पे बच्चे गालियां दे रहे, बोला यार टेंशन नहीं लो, आखिर में देखना जीतेंगे। और जब आगे उसने 144-45 का टारगेट करा दिया, तो थोड़ा उन लोगों को सांस आई, मैं तुम लोग बिल्ला मुझे टेंशन ले रहे हो यार। मतलब हम यूई के अगेंस्ट खेल रहे हैं, अगर हम 120 ही बनाते हैं तो डिफेंड कर लेते। मतलब मैं ये हाँ कहना चाह बिल्कुल रहा हूँ, ऐसे अगर ही ये है। 30-25 रन आखिर में ना भी बनते ना, तब भी पाकिस्तान डिफेंड कर लेना। ऐसे ही है, भाई बिल्कुल ऐसे ये ही। एक हल्की टीम थी, जो जो बात है, अगर उनके बॉलर इस तरह का डैमेज कर रहे हैं तो हमारे बॉलर ने भी इतना ही डैमेज करना था, जो सीधी सी बात है, ये एक फैक्ट। ऐसे ही है। तो अच्छा। उस वाले से तो बिल्कुल परेशान नहीं था। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल आ गई है भाई, कर लो, कुछ कर लो इम्प्रूव भाई, मतलब अब और क्या रह गया है? और कितनी यार वेकअप कॉल? मैं तो चाह रहा हूँ कि शाहिन अफरीदी को अगले मैच में ओपनर भेज दे और साइम अयूब को 8 नंबर पे भेजे। क्योंकि रोल इन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि शाहिन अफरीदी, सॉरी, साइम अयूब हैज बिकम मोहम्मद हफीज अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान। तो यार इनको चाहिए कि जैसे हफीज को नीचे ले आए थे ना हम इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर, साइम अयूब को नीचे ले आए, शाहिन अफरीदी को बोले जाते ओपन कर, ऊपर जाके मार। ये बड़े आई छोटे थिंक मुझे लड़कों ऐसा से। लग रहा है कि गेम असल में खराब हो गई ना। जो प्रॉब्लम है वही है, रिजवान और साइम ओपन करते थे ना तो साइम अच्छा खेलता था। पूछो क्यों? क्योंकि उसका काम एग्रेशन करना होता था, वहां से एंकर तो कर रहा है रिजवान। अब मसला बाबर ये और है, साइम ओपन कर रहे बिटवीन थे। साहबजादा एंड साइम, साइम हैव टू एंकर, दैट इज नॉट हिज फोर्टे। वो एग्रेसिव प्लेयर है। मैं चाह रहा हूँ अब आने वाले मैचेस में ना वो जाए, लिटरली शुरू में आग बंद करके बल्ला घुमाए, 10 बॉल में 20 रन दे दे हमें काफी है। 10 बॉलों में 20 रन या, देने का मतलब ये है, वो हमें जो है तीन तीन ओवर में 30-35 रन का स्टार्ट दे रहा है। यार एक बड़ा अच्छा स्टैट देखा था मैंने, मैं ढूंढ के इसमें एडिट में लगाऊंगा। किसी ने शेयर किया है, पता नहीं, शायद मजहर अरशद ने शेयर किया है, किसी वन ऑफ द, जारोड किम्बर ने शायद शेयर किया था।
कि साइम अयूब हैज अ टेंडेंसी टू गेट आउट इन द फर्स्ट ओवर और पाकिस्तान बार बार उसी को भेजा जा रहा है। भाई 2 ओपनर्स जाते हैं, आप दूसरे वाले को बोल देते हो कि जाओ फेस करो। साइम अयूब को रोक लो, अगला ओवर दे देना। पाकिस्तान वो ये भी तो ट्राई क्लीन किया, अकल फिर भी इस्तेमाल कर पहली रहा ओवर है। में आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद साइम, बट साइम के लिए वो ड्यू है। यार अगेन एक सर अफसोस गॉट जो मुझे हुआ डिस्कनेक्टेड। था वो आप मुझे पहले, मैं अकेले बात सुफियान। करता हूँ फिर उसके। हेलो सर, आर क्या हो यू गया? बैक? हाँ, यस तुम आई एम हियर। डिस्कनेक्ट हो गए थे, नहीं हो। ना, यू सॉरी आर सॉरी। बैक अगेन। हाँ मैं ये कहता एक अफसोस जो मुझे हुआ ना वो साइम सॉरी सुफियान मुकीम के लिए हुआ कि सुफियान हम्म। मुकीम को जब पाकिस्तान ने ड्रॉप करके पता नहीं खुशदिल शाह को शायद खिलाया उसकी जगह, या तो आई डोंट काम खिलाया। नो हारिस रऊफ, सॉरी हारिस रऊफ को खिलाया इसकी जगह। तो आई वाज फीलिंग अ बिट सैड। सुफियान मुकीम इज अ गुड बॉलर मेरे ख्याल से। अगर आपको लेके आना था, फ़हीम अशरफ का ड्रॉप होना भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आपको अगर एक फास्ट बॉलर लग रहा था कि चाहिए, क्योंकि हारिस रऊफ इन विकेटों पे पिटेगा, बुरी तरह पिटेगा। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ की जगह आप सुफियान मुकीम को वापस लाएं, या हारिस रऊफ की जगह सुफियान मुकीम को वापस लाएं। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन, मुझे ये लगता है। आई थिंक सुफियान मुकीम गुड ऑप्शन है जब तक आप इंडिया के अगेंस्ट ना खेल लो, क्योंकि अगेन कुलदीप यादव उसका बाप है। तो और अगर इंडियन टीम उसको ऑलरेडी प्रैक्टिस करी तो सुफियान मुकीम वुड बी पीस ऑफ केक फॉर देम। आई थिंक इंडिया के सामने उसको खिलाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। यार स्टैट्स पे चले ना यार। हाँ, अब उसकी जगह हम्म। हारिस रऊफ को लाना है। आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया एज वेल। आप या तो एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला लो। आप तो वैसे पार्ट टाइमर्स ओवर निकाल ही लोगे, जो भी करना है आपने। लेकिन सुफियान मुकीम मुझे लगता है इंडिया के सामने इट्स नॉट अ गुड फिट। ही नीड सम टाइम टू गेट हारिस एडजस्ट रऊफ एट इज ऑल्सो एवरी नॉट अ लेवल। गुड फिट। कोई ऐसा बॉलर हो जो इधर स्लोअर वंस वैरायटी ज्यादा हो ना, वो ज्यादा कामयाब रहेगा बजाय कि हारिस रऊफ, क्योंकि हारिस मैं रऊफ फिर कह अकल रहा से हूँ तो बिल्कुल हसन अली, पैदल है। हमारा हुकुम का इतना हसन अली है, बता रहा हूँ। आई होप हम मिस कर पाकिस्तानी रहे आवाम सुन रही हो। अगले मैच की तरफ आते हैं, थोड़ा सा टाइम कम रह गया है, प्रीव्यू करेंगे हैं। हम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अगला मैच आने वाला है। यार देखो मैच में क्या होता है मुझे नहीं पता। आई रियली वांट पाकिस्तान टू लूज अगेन इस मैच में भी। लेकिन अगर समहाउ पाकिस्तान जीत जाता है संडे वाला मैच, तो मैं चाहता हूं कि सलमान अली आगा जो हमारे कैप्टन हैं वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन में या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जाएं और डेडिकेट करें विक्ट्री टू द पहलगाम अटैक्स, हम्म। सॉरी पहलगाम अटैक विक्टिम्स को डेडिकेट हम्म। करें विक्ट्री, कि पाकिस्तान भी अपनी विक्ट्री जो है पहलगाम के विक्टिम्स को डेडिकेट करता है। मगर साथ में वो ये भी ये ये भी बोले कि also to Pakistan army to defend Pakistan's pride for the baseless attacks which Indians have put on Pakistan, for the baseless blames which Indians have put on Pakistan. तो डिफेंड करना तो बनता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। यार मैं, मेरे जहन में उससे बेटर आइडिया, पता नहीं तुम उसको लाइक करोगे नहीं, मेरे जहन में आइडिया ये है, पाकिस्तान ना इंडिया का मैच बॉयकआउट करे और ब्रॉडकास्टर को की फाड़ दे। मतलब एक यही मैचेस के लिए ये टूर्नामेंट कराया जाता है। उनको पता है कि पाकिस्तान इंडिया वाले यार मैच में बैटिंग भी बहुत ज्यादा होनी है, व्यूअरशिप भी ज्यादा आनी है, आंखें भी ज्यादा आनी फिजा, है, एड भी ज्यादा आने हैं, सिर्फ इन मैचेस के लिए आनी है। लेकिन पूरी बात तो पूरी सही कर रहे हो पूरा तुम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट, जो मेरे जो कॉन्टेक्स्ट इनका वो था कॉन्टेक्स्ट। ना वो तोड़ दिया उन्होंने। जो इनके पास पॉइंट था ना, एंडी पॉयक्रॉफ्ट और युवा, एंडी पॉयक्रॉफ्ट को बिठा के माफिया मंगवा ली, ये सब कर लिया, तो अब किस बेस पे बॉयकॉट कर दोबारा? कि मैं आज कल मेरा मूड अच्छा हो गया था, मैंने खेल लिया, आज फिर नाराज हो गया? बीवी थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, आज आपके पास मुझे अभी भी याद आ गया पॉइंट, तो मैं फिर आपके नाराज हूँ। पास अभी भी पॉइंट है। आईसीसी ने क्या एक्शन लिया है इंडिया के कैप्टन के ऊपर फॉर पॉलिटिसाइजिंग द क्रिकेट गेम? If they are not gentlemen enough to shake hands, they should not be part of the cricket game. That's the strongest point they have. मतलब क्योंकि पाकिस्तान को तो ऑलरेडी लिखना चाहिए इस चीज को कि आपकी भाई जिम्मेदारी पाबंद कराना डेकोरम को मेंटेन करने के लिए। अगर उनके अंदर ग्रेस नहीं है, पुट सम ग्रेस इन देम, एंड इफ नॉट देन वी आई आर नॉट टोटली बीइंग एग्री, पार्ट ऑफ समथिंग ये लाइक दिस। करना चाहिए था। आई टोटली एग्री, ये करना चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि यूएई के मैच से पहले पाकिस्तान ने आईसीसी के साथ अपनी बातें मनवा ली। पहली बात, हाँ एंडी हाँ, पॉयक्रॉफ्ट पहले। से सॉरी बुलवा लिया। दूसरी बात कि मैच 1 घंटा डिले हुआ। तीसरी बात ये है कि आईसीसी को अग्री कर दिया है कि दे विल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन इन हम्म। इन टू थिंग्स व्हिच हैपेंड ऑन दैट डे। तो अब वो पाकिस्तान, अब सही है ना। वो फेस नहीं बनता ना कि अब सब कुछ मनवा के रेडी हो गए थे, हाँ भाई ठीक है मैं मान गई हूँ, अब नहीं नहीं, तो मान गया, इन्वेस्टिगेशन अब करने मैं में दोबारा कितनी नाराज हो लगेगी? जाऊँ। और भाई ऑलरेडी पोस्टमार्टम हो चुका है उसका। अगर आईसीसी ने कोई वर्डिक्ट देना तो वो दे सकती है अभी खुले खुले। एनीहो,
हाँ तो मुझे मैं पूरी बात तो कंप्लीट करना था ना। मैं कह रहा हूँ हाँ सॉरी। पाकिस्तान बॉयकॉट कर, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान जो है ना ब्रॉडकास्टर की बजाय सही मायनों में इस तरीके से कि ये मैच ना खेले और फिर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करे बाकी दो टीमों को सही तरह हरा के और फाइनल भी ना खेले फिर। सी इंडिया को ट्रॉफी दे रहे हो तो किस मतलब। किस 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 दुनिया में रह रहा हूँ मैं मतलब ख्वाब देखो तो बंदा ऐसे देखे ना यार। यार मैं चाहता हूँ कि अगला मैच पाकिस्तान हार जाए और फिर जो फाइनल होगा ना उसमें इंडिया को तबीयत से सीधा करे तो मजा आए। यार और फॉर मी फिर सलमान ऑनेस्टली अली आगा वो जो विक्ट्री डेडिकेट करे ना तब मजा आए, तब सही मिर्चें कूट मैं एक कूट बात के बोलूं, लगेंगी। नहीं मैं एक बात बोलूं, मुझे मैटर नहीं करता कि वो ये वाला जीते कि फाइनल जीते। इंडिया का हारना बनता है। मैं चाहता हूँ कुदरत का निजाम जो हर बार हमारे लिए चलता है ना वो इस दफा चले, क्योंकि हम देखो ऑन पेपर तो नहीं हरा सकते, ये बात फैक्ट है। ये मैं कहता हूँ इंडिया वो टीम थी पाकिस्तान से दो मैचेस ना खेल के भी फाइनल में खड़ी होती, फाइनल जीतती। वो काबिलियत है इस टीम में। हाँ बट somehow दे मे बी आर नॉट कॉन्फिडेंट, या उनको बॉलीवुड मूवी बनानी थी। अब कल को अब कंटेंट मिल गया बॉलीवुड के, देखना वो सुजय कुमार यादव एक हीरो की तरह हो, मैं सूर्या द हीरो करके एक मूवी आएगी। फिर मुझे नाम में तुम छेड़ रहे हो। नहीं, गाइज ये प्रीव्यू मैच का हम क्या ही करें। जो संडे को आने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हम फर्स्ट एपिसोड तो देख ही चुके हैं लास्ट संडे। इस संडे अब दूसरी एपिसोड देखेंगे उसकी। वी होप टू सी अ कम्पिटिटिव मैच, ये बस मैं कहता हूँ। पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़ा सिंगल डबल कर लें। हम जावेद मियादाद को लेके आएंगे उस दिन पोस्ट मैच में। ले 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 जावेद ले ले। मियादाद से बात हुई है तो इंशाल्लाह जावेद मियादाद हमारे साथ होंगे संडे को। आप बने रहिएगा, देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इंडियन व्यूअर्स जो हमारे पास आने वाले हैं या जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े से मैच्योर हो जाओ। मतलब तो जावेद अगर आप अंकल मान गए संडे के दिन आने के लिए? ओ यस, जावेद अंकल ओह इज डन। नाइस नाइस नाइस। चलो गुड यार। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग वो मान जाएंगे इतनी जल्दी, मुझे लगा तो वो बोलेंगे एटलीस्ट 1K सब्सक्राइबर तो करो। यार अगर कोई ऑफिस में काम आ गया उनका या बेगम ने रोक लिया तो शायद वो रुक जाए, वरना वैसे तो वो मान गए। चलो लेट्स होप कि कोई नहीं है, पर यूजुअली तो अगर चलो, वो कमिट करते हैं तो सेटिंग कर लेते हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। इंडियन व्यूअर्स थोड़े से बड़े हो जाओ, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर नहीं करो। नहीं, इन हम लोग लोग इसे बड़े हो गए लेकिन अब एक्चुअली बड़े हो हाँ जाओ। हाँ, बड़े तो तुम लोग हो गए हो, वी एग्री। तुम लोगों की क्रिकेट बहुत हाँ, तरक्की कर चुकी है, तुम लोग यू आर द सुपर पावर इन क्रिकेट वगैरह वगैरह। लेकिन अब स्टार्ट बिहेविंग लाइक इट एज वेल ना। मतलब अब ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम लोग, बच्चों की तरह रो रहे हो, ठीक। गालियां दे रहे हो कमेंट में। लिटरली मेरा हंस के पेट में दर्द हो गया था। Anyways, guys, see you in the next episode on Monday, inshallah, after the match. Good luck, Team Pakistan. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।